के बड़े सवालों में नेहा ये है कि अमेरिकी बाजारों में जो कोहराम मचा है उसका कितना असर भारतीय बाजारों पर अभी और पड़ना बाकी है। क्या हम इसे पचा चुके हैं या थोड़ा और बाकी, ये देखना सही जरूरी होगा। क्या अब सिर्फ और सिर्फ ट्रंप ही बाजार का मूड तय करेंगे कि हमें उठना है या गिरना है, ये वही डिसाइड करेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं। क्या 25,000 का बड़ा लेवल निफ्टी होल्ड कर पाएगा, जहाँ से हम 250 पॉइंट दूर हैं इस वक्त। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में और कितनी तकलीफ और कितना दर्द है बाकी। बैंक निफ्टी जो कंपैरेटिवली कम कमज़ोर है, इसका मजबूत सपोर्ट कहाँ है और किन लेवल्स के नीचे ये होगा कमज़ोर अगर होना है तो। रिकवरी आएगी तो कितनी आएगी और कितनी टिकाऊ होगी, ये जानना समझना जरूरी है। क्या रिकवरी आएगी तो पहले बैंक निफ्टी से आएगी, ये भी समझना जरूरी है। एफआईएस की कल बिकवाली के आंकड़े देखें, छोटे हैं लेकिन उसके बावजूद इतने ज़्यादा गिरे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका भी होगा पूरा विश्लेषण कि हुआ क्या कि इतना पैनिक मचा दिया हमने। इस बीच कल किसने मारी है नॉट आउट सेंचुरी, थोड़ा मैं हिंट तो दे ही चुका हूँ, आप समझ तो गए होंगे आप। और इस बीच नतीजे के बाद कितने और घट सकते हैं, गिर सकते हैं यूज स्मॉल और परसिस्टेंट जैसे शेयर, ये भी देखना है। ऑलराइट सर, हमारे मार्केट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट दिन है, लेकिन दुनिया भर के मार्केट्स के लिए, सारी इकोनॉमीज के लिए भी इम्पोर्टेंट दिन है। तो सबसे पहले तो ट्रम्प 2.0 पहली वर्षगांठ हो चुकी है उनकी दूसरी पारी की, और दावोस में आज वो पूरी दुनिया को संबोधित करेंगे, जिस पर उन्होंने आपने कहा ना जलजला बरसाया हुआ पता है। नहीं, मैंने तो देखा नहीं, आपने देखा हो तो मुझे मालूम नहीं कि पहली वर्षगांठ पे किसी ने उनको बधाई संदेश भेजा नहीं है। क्या आपकी पहली बरसी, सॉरी पहली वर्क एनिवर्सरी, दूसरे कार्यकाल की पहली वर्क एनिवर्सरी पर बहुत बहुत बधाइयाँ, किसी ने नहीं दिया है ना। मैंने तो नहीं सुना, पता नहीं है इन उनके पर्सनल डीएम में आए हो तो मुझे नहीं पता, बाकी किसी ने दी नहीं है। हाँ देखो क्या है कि एक वो कहावत है, इफ़ यू डोंट लव योर सेल्फ who else will do। तो इसका मतलब क्लियर है कि अगर आप ही अपने आप को पसंद नहीं करते, प्यार नहीं करते, दूसरा कोई क्यों करेगा। ये बात सबसे बढ़िया अच्छी तरीके से जानते हैं ट्रंप खुद। अच्छा। हाँ, तो कल उन्होंने क्या किया, जब 1 साल पूरा होने पर खुद ही अपनी पीठ थपथपा ली। हाँ, खुद ही कर लिया उन्होंने। बोला कोई दूसरा बोले ना बोले, बोला भाई कि मैंने 1 साल में इतना काम किया है, इतना काम किया है, इतना काम किया है कि अगर आप 1 हफ्ते पढ़ते रहें तो भी कम पड़ेगा। 1 हफ्ते अगर आप पढ़ते रहें उनकी उपलब्धि को, तो भी 1 हफ्ता भी कम पड़ेगा। ये उनका कहना है, मैं नहीं कह रहा, मैं तो खाली लिख के बता रहा हूँ आपको। हाँ ठीक है। अब तक के किसी भी सरकार के मुकाबले में उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है। उन्होंने कहा मैंने युद्ध लड़ने से लेकर युद्ध रोकने तक सारे काम कर डाले 1 साल में। मतलब मेरे को तो मन में एक ही ख्याल है नेहा जी, मैं तो सहमत हूँ उनसे, एक ही कंडीशन में, अगर वो मेरी सलाह माने तो, क्या कि भाई अगर आपने 1 साल में इतना सारा काम कर दिया, 1 हफ्ते में सब कुछ कर लिया, अब रिटायर हो जाओ ना फिर। जब आपने 4 साल का काम 1 साल में कर दिया है। इस साल वो 80 वर्ष के हो जाएंगे। लगता तो नहीं है, मानसिक रूप से लगते हैं बुजुर्ग, लेकिन शारीरिक रूप से तो पता नहीं। जून महीने में। तो कुल मिला के मामला ये है कि 1 साल पूरा हुआ है, हम सामने अपने जो करना था जो किया है, जो भी है। आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जा रहे हैं वो, और वहाँ पर करीबन भारत के समय के अनुसार शाम 7 बजे वो दुनिया भर के दिग्गज बिजनेसमैन और इस पूरी फोरम को संबोधित करेंगे। बाय द वे आज उनकी भारत के 7 बड़े उद्योगपतियों से भी मुलाकात का समय तय हुआ है, जिसमें टाटा सन्स चंद्रशेखरन साहब है, सुनील भारती मित्तल साहब है, विप्रो से, इन्फोसिस से, बजाज फाइनेंस से दिग्गज हैं, अनिश शाह साहब है महिंद्रा ग्रुप से, जुबिलेंट भारतीय ग्रुप के हरि भरतिया साहब भी, इन सब से उनकी आज मुलाकात होने जा रही। तो भारत के बड़े उद्योगपतियों से भी आज ट्रंप साहब की मुलाकात है। और वैसे दावोस में भारत ने अपने झंडे गाड़ भी रखे हैं। यूरोपियन यूनियन की कमीशन की जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, वो दावोस से सीधा भारत आ रही हैं, और उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक में वो भारत का दौरा करेंगी, और भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी कि अब तक की सबसे बड़ी डील यूरोपियन यूनियन करने जा रही है, और इससे 200 करोड़ लोग प्रभावित होंगे, और ग्लोबल जीडीपी का 1/4% हिस्सा, 25% ग्लोबल जीडीपी का हिस्सा इस डील से प्रभावित होगा। यानी कि यूरोप का पूरा यूनियन और भारत दोनों मिलकर एक बड़ी ट्रेड डील करने जा रहे हैं। और ये वाकई में इस वक्त 2 दोस्त जिन्हें अमेरिका ने दुश्मन बनाया है, वो दोनों दोस्त काफ़ी नज़दीक और करीब आ रहे हैं। अमेरिका को कुछ न कुछ तो मैसेज मिलेगा। और वो ये अलग बात है कि बुक में मैसेज तो सबके लिए होता है, अब वो पढ़ें और अमल करें ना करें वो ट्रम्प की बात है, लेकिन कुल मिला के ये कुछ बड़े डेवलपमेंट हैं जो बेहद काम के हैं। सो ओवरऑल कह सकते हैं कल बाजार बंद होने के बाद आज सुबह तक ट्रम्प साहब की तरफ से ग्लोबल मार्केट से
कुछ खास खराब खबरें नहीं आई। एक ही खबर खराब थी जिसमें उन्होंने, ट्रंप ने एक नक्शा दिखाया अपने सहयोगी के साथ, जिस नक्शे में ग्रीनलैंड भी ले लिया, कनाडा भी ले लिया, वेनेजुला को भी पकड़ लिया, ये सारा नक्शा दिखा रहे हैं। ये सब वो मतलब मज़ा नहीं है वो, मतलब ये तो खैर कल का था जहाँ उन्होंने ग्रीनलैंड पे झंडा फहराया, लेकिन वो अपने 4-5 सहयोगी के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, वो नक्शा वो दिखा रहे हैं। ये थोड़ी सी चीज़ें बेकार है, जो मज़ा नहीं आता इनमें। आई एग्री। लेकिन चलिए, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे क्या कुछ होने जा रहा है और कैसा इम्पैक्ट होगा, इस पर फोकस कर